अनुसूचियाँ भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र मेंशन है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और दिल्ली व पौंडुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। चौथी अनुसूची में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और दिल्ली व पांडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मेंशन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। याद रखिए, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। और इसी से संबंधित एक नेक्स्ट अनुसूची है, छठवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यह छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इसके अंदर मेंशन है। इसके अंदर 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का उल्लेख है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से अब ये 98 विषय हो गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का है। संघ सूची में अब 98 विषय हैं, पहले 97 विषय थे, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में इसकी गणना 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 विषयों का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। अब यहाँ पे है पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि, यह सब राज्य सूची के विषय हैं। आइए इसे आगे देख लेते हैं। और सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 67 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा, ये 21वें संविधान द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया था। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 21 और 71 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 92 हो जाएगा। आप इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। और ये था 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में इन्हें जोड़ा गया था। अब यहाँ पे 9वीं अनुसूची है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। विशिष्ट अधिनियमों द्वारा विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों द्वारा विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन
अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 9वीं अनुसूची में 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची द से दल परिवर्तन के आधार पर निहिताओं के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची दल बदल आप यहाँ पे कर सकते हैं। 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में यह शामिल किया गया है 10वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार एवं दायित्वों के बारे में उपबंध करता है। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची को 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित 29 विषय हैं। याद रखिएगा, पंचायती राज्य से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से संबंधित है। 74 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इनमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। यह 73 से संबंधित था पंचायती, और यहाँ पे नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। पंचायत में 29 विषय थे और नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय हैं। आइए अब इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका उत्तर है 12, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सेम है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। नहीं, यहाँ पे 22 और अब ये कह सकते हैं 25 भाग। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। यह कथन सही है। तो आपका यहाँ पे होगा केवल 3। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल भाग 22, गणना के अनुसार कुल 25 और क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395, गणना के अनुसार लगभग 465 हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम क्रमशः 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं को 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं और 12वीं को 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह चीज़ पहली ही अनुसूची में मेंशन है। तो ऑप्शन होगा ए। पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र और विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करती है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो अगर नए राज्य का सृजन होगा तो उसमें उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी होगा, तो वो होगा पहली अनुसूची में। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। यह है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ
यह भी है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, यह अनुच्छेद 60 में है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी है। तो 1, 2 और 4 जहाँ पे होगा वही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। इनमें है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो भूमि सुधार जो था ये नवे अनुसूची में था, और 8वीं अनुसूची में भाषा था। राज्यसभा चौथे अनुसूची में है, और सष्टम मतलब 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित चीज़ें थी। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चतुर्थ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठवां, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम, भाषाएं। नवम, भूमि सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पे सूचियों को मिलाना है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, और 10वीं अनुसूची दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर निहत्ताएं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहत्ताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सूचियां हैं, और सूचियों को यहाँ पे मैच करते हैं। 7वीं अनुसूची, फिर से वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। दल परिवर्तन के आधार पर ये 10वीं सूची है। संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां 7वीं अनुसूची में हैं। कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण ये 9वीं अनुसूची में है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वैसे ये सेम होगा क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ा था, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर रहे हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के काल में। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। जब भी भूमि सुधार संबंधित आएगा तो आपका ये होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। हाँ, ये कथन तो सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। यह कथन उतना सही नहीं लग रहा है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है केवल कथन 1 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 ख
जोड़े गए हैं। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आश्रित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपर्युक्त कथन में से कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह है 9वीं अनुसूची से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे मिलान करना है। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सही है, आप मैच कर लीजिएगा। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं जो कि वर्तमान समय में 98 हो गई हैं। राज्य सूची में 66 हैं, वर्तमान में 59 हैं और समवर्ती सूची में 47 और वर्तमान की गणना अनुसार 52 हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची। आर्थिक योजना विषय है समवर्ती सूची का। एक्सप्लेनेशन, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो यह है समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन। अभी हमने इसे ऊपर ही देखा है। क्वेश्चन नंबर 18, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह है समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो यह है आपराधिक मामले। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में, जो टॉपिक दिए हैं वहाँ पे, पुलिस राज्य सूची में, विदेशी मामले और रेडियो टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में तो ये है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निखात निधि राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, यह सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, यह भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, यह नहीं 4th अनुसूची में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है, यह भी सही है। तो आपका उत्तर होगा सी, जो कि मैच नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है, 7वीं अनुसूची की राज्य अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 6 में है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में है, प्रविष्ट 69 में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है, दल बदल 10वीं अनुसूची में है।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा, जो कि एक समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका भी उत्तर 42वां संविधान संशोधन ही होगा। भारत के मूल संविधान में वन फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वन जो है वह समवर्ती सूची में, यह तो सही है। शेयर बाजार ये समवर्ती सूची में नहीं, यह संघ सूची में है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है। तो वन समवर्ती सूची में है, ये सही है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वह है शेयर बाजार, जो कि संघ सूची में है, ना कि समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कीजिए, यहाँ पे भी मैच करना है। तो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है जनगणना, राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अंतर्गत होता है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन होते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो यहाँ पे राज्य का नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण एवं शहरी निकाय और पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। इसके हिसाब से पांचों ही ऑप्शन सही हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि पांचों के पांचों मेंशन हैं, तो यही आपका सही उत्तर होगा। नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध
शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा डी, 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52 में संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना भी था। याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 6वीं और 9वीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला यहाँ पे देखते हैं 10वीं अनुसूची, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। एक ही क्वेश्चन है और इसे कई तरह से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का है, जनगणना का है, बीमा का है, लेकिन गैस का उल्लेख नहीं है। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, सीमा, जनगणना संघ सूची में है तथा गैस राज्य सूची में शामिल विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्यों में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल हैं, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो रक्षा है, रेलवे है, वैदेशिक मामले हैं, लेकिन कृषि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, लेकिन कृषि राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। जो रेलवे पुलिस है यह राज्य सूची में आता है। रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची में आती है। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग और विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। रेलवे संघ सूची में है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची में है। विद्युत के उपभोग और विक्रय पर कर राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक राज्य सूची में है? तो वो आपका है रेलवे पुलिस। अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। निगम कर, जनगणना संघ सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? पंचायतें कहाँ होती हैं? राज्यों में, तो राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? यहाँ पे पूछा है समवर्ती सूची में क्या है, तो वो है दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं। अगला क्वेश्चन 38, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो यह है सूची 3 में समवर्ती सूची के अंतर्गत विवाह विच्छेद और गोद लेना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।
विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्ट 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका ऑप्शन सूची 1 और सूची 2, प्रविष्ट 72, प्रविष्ट सूची 2 में प्रविष्ट 37, दोनों ही आंसर सही हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्ट 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 40, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची के में उल्लिखित है? तो ये है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों का अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। भूमि सुधार किससे संबंधित है? तो यह राज्य सूची से संबंधित है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतःकरण अकृत्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह था 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में होती है, त्रिपुरा में होती है, मेघालय में होती है, लेकिन मणिपुर में नहीं होती, जबकि मिजोरम में होती है मणिपुर की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो बिहार आ गया, तो ये संबंधित नहीं है। बी, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ पे एक असम भी होगा, तो असम से भी संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। भले ही उन्होंने एक वहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन बाकी 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो यह है लागू होते हैं, यहाँ पूछा है लागू होते हैं, तो यह है त्रिपुरा में लागू होता है। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज्य से संबंधित। संविधान में 11वीं अनुसूची 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। इनमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में
कितने विषय हैं, तो यहाँ पे 29 विषय होंगे, जो कि ऑप्शन सी आपका सही होगा।